ओलंपियन अरशद नदीम ने कौम के लिए गोल्ड मेडल को यौम आज़ादी का तोहफा करार दे दिया। कौमी असम्बली में अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर सताइशी करारदाद मंजूर। करारदाद में अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजने की सिफारिश भी की गई। अरशद नदीम को पेरिस के एथलेटिक्स स्टेडियम में मेडल पहनाने की तकरीब आज रात 10 बजे होगी। सदर, वजीर आजम, फौज के तीनों सर्विसेज चीफ्स, सियासी, समाजी और शोबिज शख्सियात की भी अरशद नदीम की तारीफ। वजीर आला पंजाब का अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। हुकूमत सिंध और गवर्नर का 5 करोड़ 10 लाख रुपए। गुलकार अली जफर ने भी 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। अरशद नदीम के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद फूट फूट कर रोने की वीडियो वायरल हो गई। बेमिसाल कामयाबी के बाद अरशद नदीम के खानेवाल के इलाके मियां चन्नू के घर रात भर जश्न चलता रहा। अरशद नदीम की वालदा रजिया परवीन ने कहा कि मैं बहुत दुआएं करती थी और मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करे। उनका कहना था कि मेरे बेटे ने ना सिर्फ हमारी मुराद पूरी की बल्कि पाकिस्तानियों से भी जो वादा किया था वो भी पूरा किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। दूसरी जानिब भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की वालदा सरोज देवी ने भी अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खुशी का इजहार किया। बोली, हम नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर भी खुश हैं। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, वो भी मेरा बेटा है। बिलावल भुट्टो ने सियासी बहरान का जिम्मेदार अदलिया को करार दे दिया। असेंबली फ्लोर पर खुलकर अदलिया पर बोले, कहा हमारी अदलिया ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं। ये ना सिर्फ अदालत चलाते हैं बल्कि डैम भी बनाते हैं। एक इदारे का तो ये हाल है कि इंसाफ भी देता है और समोसे और टमाटर की कीमतों का तयन भी कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में वो दे दिया जो मांगा ही नहीं गया। सीटें टॉफियों की तरह बांट दी गई। इदारों के दरमियान फासला नजर आ रहा है। एक इदारा बार बार पार्लियामान में मदाखलत करता है। इस इदारे ने सियासत में चाय की प्याली के तूफान को एक बड़े बहरान में तब्दील कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर और पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब ने तकरीर पर बिलावल भुट्टो को आड़े हाथों लिया, तंज के वार चला दिए। बोले, हमारे मेहमानाने गिरामी आए हुए हैं, मेरे पास करने को बहुत सी बातें हैं। सऊदी वफ्द यहाँ आया हुआ है। लेकिन बिलावल भुट्टो ने फिर सियासी बातें की। लगता है उनको परेड ग्राउंड से कोई हिदायत आई है। मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली में अरकान की जानिब से शोर शराबा किए जाने पर ऐवान की गैलरी में मौजूद सऊदी वफ्द में शामिल मस्जिद नबी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद और दीगर से माजरत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मस्जिद नबी के इमाम अल शेख डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद की मुलाकात। इमाम मस्जिद नबी ने पाकिस्तान के खित्ते में अमन के किरदार को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि इमाम मस्जिद नबी का दौरा पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज़ की बात है। ISPR के मुताबिक मस्जिद नबी के इमाम ने पाक सऊदी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी खत्म कर चुके हैं। जो आप पार्क भी देखेंगे, जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निज़ाम संभाल लिया। आईने पाकिस्तान को मजाक बना दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के मागला नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या सेक्रेटरी काबीना निजी होटल मालिक के भाई नहीं? काबीना सेक्रेटरी ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड चेयरपर्सन को हटाने की समरी वजीर आजम से मंजूर कराई। हम रेस्टोरेंट हटाने चले थे, यहाँ तो हाउसिंग सोसाइटीज निकल आई। पीटीआई को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर जलसे की इजाज़त न मिली। डीसी लाहौर ने अदालत को बता दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने डीसी लाहौर को जलसे की जगह का तयन करने की हिदायत कर दी। अपोजिशन इत्तेहाद ने लाहौर जलसे के हवाले से बड़ा दावा भी कर दिया। अपोजिशन इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान अखवंदज़ादा हुसैन यूसुफ ज़ई ने दावा किया कि 27 अगस्त को लाहौर में बड़े तारीखी जलसे से अडयाला जेल के दरवाजे खुलने के कवी इम्कानात हैं। 27 अगस्त को सवाबी जलसे से बड़ा जलसा लाहौर में करने जा रहे हैं। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना ख़त्म करने पर मुआहिदा तय हो गया। बिजली की कीमत कम करने पर इत्तफाक। मुआहिदे के मुताबिक बिजली के बिलों और टैक्सेस को फौरी तौर पर कम किया जाएगा। IPPs के मुआहिदों पर मुकम्मल नज़रसानी की जाएगी। अगस्त के बिजली के बिलों की अदायगी को 15 दिन के लिए मौखर किया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की 9 मई से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट ने हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का ख़त नज़रसानी के लिए वापस भेज दिया। दरख्वास्त सूबाई हुकूमत के रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 की खिलाफ वर्जी है। बांग्लादेश के नए सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने साजिशियों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया।
بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم کے بیٹے نے شیخ حسینہ واجد کی واپسی کا بھی بتا دیا۔ عبوری حکومت کے سربراہ کے طور پر حلف اٹھانے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں محمد یونس نے خبردار کیا کہ انتشار کا زہر پھیلانے والوں کو قانون کی پوری طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ حسینہ واجد کے بیٹے سجیب واجد نے اہم انکشاف کیا کہ عبوری حکومت کے نئے انتخابات کرانے کے فیصلے کے بعد شیخ حسینہ واجد اپنے ملک واپس آ جائیں گی۔ دوسری جانب انتقامی کارروائیوں سے ڈرے ہوئے بنگلہ دیشی پولیس اہلکاروں نے ڈیوٹی شروع نہ کی، 5ویں دن بھی تھانے نہ کھل سکے۔